तो चलिए सीधे इतिहास के एक बेहद दिलचस्प पन्ने को पलटते हैं। देखिए, आज जो हमें ये बड़े बड़े विशाल स्टील प्लांट और मीलों तक फैले हुए आईटी पार्क नजर आते हैं ना, इससे बहुत बहुत पहले भी भारत व्यापार का एक ग्लोबल पावर हाउस हुआ करता था। मतलब सदियों पहले पूरी दुनिया भारतीय मसालों, मलमल जैसे शानदार कपड़ों और कीमती रत्नों की बिल्कुल दीवानी थी। व्यापार तो उस वक्त भी खूब फल फूल रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत था। कोई एक जगह नहीं थी। सब कुछ स्थानीय कारीगरों और छोटे छोटे अनौपचारिक व्यापारी नेटवर्क्स के भरोसे चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आज जो ये पूरा आधुनिक औद्योगिक ढांचा, ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री का सेटअप हमें दिखता है ना, इसकी जड़ें इतिहास के एक बहुत ही खास और सच कहें तो एकदम अप्रत्याशित पल से जुड़ी हुई हैं। कारीगरों की छोटी छोटी कार्यशालाओं से लेकर आज के इस संगठित उद्योग तक का सफर, जाहिर है रातों रात तो तय नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक ऐसा शुरुआती बिंदु, एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर था जिसने वाणिज्य और व्यापार की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो पहली फैक्ट्री, वो पहला कारखाना बना कहाँ था? सोचिए जरा, फैक्ट्री का ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर था। क्योंकि इस समय तक उत्पादन या प्रोडक्शन मुख्य रूप से लोगों के आंगनों में या छोटे छोटे गांवों के स्तर पर ही सिमटा हुआ था। एक फैक्ट्री बनने का सीधा सा मतलब था सारे संसाधनों को, सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह पर लाना, प्रोडक्शन को स्टैंडर्डाइज करना और व्यापार को एक ऐसे विशाल पैमाने पर संस्थागत बनाना जो पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। 17वीं सदी की शुरुआत का वक्त था। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश, इन जैसी बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच एक भयंकर होड़ मची हुई थी। एक रेस लगी थी। हर कोई इस संपन्न भारतीय उपमहाद्वीप में अपना एक स्थायी और सुरक्षित व्यापारिक ठिकाना बनाने के लिए बिल्कुल बेताब था। तो वो जो पहली फैक्ट्री स्थापित करना था ना, वो सिर्फ ईंट और पत्थर की कोई इमारत खड़ी करना नहीं था। वो असल में एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चाल थी, एक मास्टर स्ट्रोक। जो भी इस पहली नींव को रखने में कामयाब होता, उसे दुनिया भर की संपत्ति के प्रवाह को, उस पूरे फ्लो को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था। और ये निर्णायक मोड़, ये अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट आता है साल 1612 में। देखिए, 1612 इतिहास का कोई साधारण सा साल नहीं है। ये भयंकर 9 सैनिक युद्धों और बड़ी बड़ी कूटनीतिक वार्ताओं का एकदम चरम बिंदु था। हुआ ये कि स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली सेना को सफलतापूर्वक हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समंदर में अपनी ताकत, अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता साबित कर दी थी। और इस एक जीत ने मुगल साम्राज्य को काफी ज्यादा प्रभावित किया। इसी का नतीजा था कि सम्राट जहांगीर ने एक स्थायी व्यापारिक चौकी स्थापित करने की औपचारिक अनुमति दे दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये महत्वपूर्ण समझौता ठीक वो सटीक पल था जब विदेशी व्यापारियों का, जो अब तक का अनौपचारिक और मौसम के हिसाब से चलने वाला व्यापार था, वो अचानक से एक स्ट्रक्चर्ड और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक आधार में बदल गया। मतलब 1612 की इन चंद घटनाओं ने सही मायनों में एक पूरी नई आर्थिक व्यवस्था, एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की नींव को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। और वो ऐतिहासिक नींव थी सूरत सेटलमेंट। भारत के पश्चिमी तट की गहमा-गहमी के बीच बसा ये प्रतिष्ठान आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे पहली आधुनिक फैक्ट्री बन गया। और इसकी विरासत सच में विशाल है। इसने सिर्फ कपड़ों या मसालों के एक्सपोर्ट को आसान नहीं बनाया, बल्कि असल में ये उन विशाल औद्योगिक परिसरों और आज के इन कॉरपोरेट ढांचों के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट बन गया जो आज हमारी अर्थव्यवस्था पर हावी हैं। सूरत में जो प्रशासनिक तरीके विकसित हुए, जो वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स का तरीका बना और जो केंद्रीकृत नियंत्रण का मॉडल तैयार हुआ, उसी ने आगे चलकर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े केंद्रों का रास्ता साफ किया। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। जरा सोचिए, अगर वो सबसे पहली नींव किसी और वैश्विक शक्ति द्वारा रखी गई होती, या किसी अलग सदी में रखी गई होती, या फिर शायद कभी रखी ही ना गई होती, तो क्या आज की इस आधुनिक ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा स्वरूप कुछ और ही नहीं होता? बिल्कुल सोचने वाली बात है।